हेलो हेलो हेलो, स्वागत है फिर से एक बार आपका चर्चा में। और आज मौसम काफ़ी बारिशनुमा है। 4 तारीख तक का बारिश का अलर्ट है और बिजलियाँ चमक रही हैं, शायद आपको भी आवाज़ आ रही होंगी। तो इस बारिश में एक और चीज़ है जो बरस रही है, वो है छक्के और चौके। तो कल आईपीएल 2023 का पहला मैच था जो कि गुजरात टाइटंस ने जीता। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले नमस्कार आप सभी का। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि नॉर्थ इंडिया के मोस्ट सिटीज़ में बारिश हो रही है और इस अप्रैल के महीने में आपको ठंड की फीलिंग हो रही होगी। लेकिन एक जो गर्मजोशी की बात है वो है कि इंडिया का त्यौहार यानी कि आईपीएल 2023 शुरू हो चुका है। और कल जो पहला मैच खेला गया था गुजरात और चेन्नई के बीच में, जिसमें गुजरात ने एक बहुत कड़े और लास्ट तक चले मुकाबले में एक अपना जीत दर्ज कराई और इस एडिशन का पहला मैच जीता है। और साथ ही चेन्नई जो कि 4 बार आईपीएल को जीत चुकी है, तो उनको धूल चटाई है। धोनी की अगुवाई में यहाँ पे चेन्नई की टीम उतरी थी। तो बिल्कुल एक जैसे कि उम्मीद थी, बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला और इसी के लिए आईपीएल जाना भी जाता है। तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये मैच हुआ और जिसमें कि गुजरात ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट ओवर में संभवतः दूसरी गेंद पे राहुल तेवतिया ने चौका मार के ये मैच जिताया था और काफ़ी मज़ा आया सारे दर्शकों को। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस आईपीएल में? जी सपोर्ट तो अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं तो मैं हमेशा से, जब से आईपीएल शुरू हुआ 2008 से 2008 से, मैं तब से चेन्नई को सपोर्ट करता आ रहा हूं। और क्योंकि मैं धोनी का बहुत बड़ा एक समर्थक हूं और बिल्कुल इस बार मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा और मैं बिल्कुल एज ए चेन्नई का वेल विशर हूँ। और जी अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं आप किसके सपोर्ट में हो? बिल्कुल। वैसे तो मैं हमेशा एक वीक टीम का सपोर्ट करता हूँ किसी भी मैच में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैं मुंबई इंडियंस का सपोर्टर हूँ। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा बार आईपीएल भी मुंबई जी इंडियंस ही जी। जीती है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे, जो मेरा सवाल है, क्या आईपीएल में आपको लगता है कोई टीम कमज़ोर है? क्योंकि आईपीएल के जितने मालिक है या फ्रेंचाइजी है, वो अपनी एक टीम चुन चुन के बनाते हैं अलग अलग, चाहे वो कंट्री से हो, स्टेट से, एक सुपरस्टार को लेकर आते हैं और फिर अपने ऑलराउंडर को लेके बॉलिंग बैटिंग इन सबको मिक्स करके एक अच्छी टीम बनाते हैं और उन पर पैसे खर्च करते हैं। तो आपको लगता है कोई टीम यहाँ पे कमज़ोर होगी? ये मैं रिलेटिव वीकनेस की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर हम दो टीम्स को उठा के देख लें हेड टू हेड, तो हेड टू हेड कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करने जाएं तो एक टीम थोड़ा सा आप देखेंगे कि थोड़ा स्ट्रांग लगती है। जैसे कि कल के मुकाबले में भी गुजरात टाइटंस की टीम बहुत ही बैलेंस्ड और शुरू से ही स्ट्रांग टीम लग रही थी। जी जबकि चेन्नई की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो बहुत ही डेप्थ थी बैटिंग ऑर्डर में। लेकिन बॉलिंग कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सीएसके की कमजोरी रही कल के मैच में। जी बिल्कुल। उनका जो पेस अटैक है, स्पिन अटैक तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें मोइन अली है, रविंद्र जडेजा है जी, और सेंटनर हैं, तो मिचेल एक सेंटनर। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन जो उनका पेस अटैक है उसमें सारे नए चेहरे हैं और ऐसे चेहरे हैं कि जिन्होंने अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। तो थोड़ा सा शायद लास्ट के 2-3 ओवर में वही चीज़ देखने को मिला। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आईपीएल में कौन टीम कब जीत जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2016 17 18 के दौर में हमारी आरसीबी बहुत ही मजबूत और बैलेंस टीम थी। बड़े बड़े स्टार उसमें थे, चाहे एबी डिविलियर्स की बात करें जो कि 360 माने जाते हैं, और कोहली की बात करें, युवराज सिंह की बात करें, क्रिस गेल की बात करें, तो सारे बड़े चेहरे उनके पास थे। हम्म। बावजूद उसकी वो क्वालिफायर तक नहीं पहुंच पाए थे उस टाइम पे। तो इस बारे में क्या लगता है आपको, आईपीएल इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? पहले तो मैं कहूँगा कि एक रैपिड फायर फैशन में खेलती हैं आईपीएल की टीम्स। लाइक बहुत ही फास्ट क्रिकेट होता है। 20 ओवर कब निकल जाते हैं पता नहीं लगता है, और हर ओवर में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और एक फ्री माइंडसेट के साथ खेलते हैं प्लेयर्स। और आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मैचेस की अपेक्षा आईपीएल में थोड़ा ज़्यादा रन्स बनते हैं, जी थोड़ा ज़्यादा विकेट्स गिरते हैं, थोड़ा ज़्यादा रोमांच रहता है, थोड़ा ज़्यादा सस्पेंस रहता है। तो जो कि एक फुल एंटरटेनमेंट पैक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट की शुरुआत हुई थी 2008 में ललित मोदी द्वारा। इसके आईपीएल की शुरुआत और इवोल्यूशन के बारे में कुछ बताइए कि किस प्रकार से इसने
क्रिकेट को इवॉल्व करा एक तरह से अपने साथ साथ, और बीसीसीआई जो आज एक जाइंट बना है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, तो इसमें आईपीएल की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? जी बिल्कुल। तो थोड़ा हम बात करते हैं कि आईपीएल का जो इतिहास रहा है। तो आईपीएल जैसा आपने बताया कि 2008 में पहली बार इसका पहला एडिशन आया था, और तब के जो इसके कमिश्नर थे तो वो थे कि ललित मोदी, जो कि 2008 में बने थे, और 2008 से 2010 तक उनके द्वारा आईपीएल को चलाया गया था। और उसके बाद ललित मोदी कुछ करप्शन और स्कैम में भी फंसे थे, और संभवतः उन पर फैमा लगाया गया था, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एजेंसी होती है, उसके द्वारा उनके ऊपर जांच की गई थी, और उन पर फैमा का एक्ट लगा था। और संभवतः जो स्कैम था कि वो मीडिया राइट को लेके कुछ स्कैम था। तो और शायद उनके रिलेटिव्स के स्टेक्स को लेकर भी कुछ यहाँ पर जी विवाद तो उठे थे। हाँ जी बिल्कुल, इसी सब के चलते आईपीएल सुर्खियों में आया था उस टाइम पे भी। लेकिन अगर सिर्फ हम क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है भारत का, और जब से इसका पहला एडिशन आया है तब से इसने बहुत पीक पे रहा है। अपने पहले एडिशन से काफ़ी फेमस हो चुका था, हर कोई आईपीएल की बातें करता था। और अगर क्रिकेट के उसमें देखें तो इसने बहुत अच्छे प्लेयर दिए हैं। आईपीएल ने बहुत अच्छे प्लेयर्स को इमर्ज किया, चाहे केएल राहुल की बात करें हम, सूर्य कुमार यादव की बात करें, ईशान किशन की बात करें, पांड्या ब्रदर्स की बात करें, स्पेशली हार्दिक पांड्या, वो भी आईपीएल की देन है। और अगर सूर्य कुमार यादव के बारे में सोचें तो उन्होंने लगभग 31 साल की उम्र में डेब्यू किया इंडियन टीम में। वो क्यों कर पाए? आईपीएल के कारण कर पाए। आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। संभवतः आईपीएल नहीं होता तो उनको संभवतः नहीं मिल पाता मौका। और फिर नीतीश राणा है, जो कि एक यंग प्लेयर है, उनको इस साल कोलकाता का कप्तान बनाया गया है। तो वो भी एक आईपीएल से एमर्ज हुए हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि आईपीएल और जो कंट्रोवर्सी है दोनों साथ साथ चलते आ रहे हैं। काफ़ी बार आईपीएल को लेके सवाल भी उठे हैं, आईपीएल मुश्किलों में भी फंसा है। तो आईपीएल मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन इसमें मनोरंजन ज़्यादा है। देखें तो आप क्रिकेट कम है, मनोरंजन ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ईयर की ग्रोथ, अगर हम आईपीएल को देखें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें $25 मिलियन का था, और यहाँ पर मैंने स्टेट्स निकाले हैं, और पहले ही साल में ये बढ़कर $4.1 बिलियन का प्रोडक्ट बन गया था आईपीएल। तो ये जो एक्सपोनेंशियल सर्ज था आईपीएल के फाइनेंशियल कैलिबर में, तो इसने कैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को इफेक्ट करा, और कैसे क्रिकेट में करप्शन बढ़ा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। और अगर हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इसका वो बढ़ा है, क्रेज़ बढ़ा है, या इसका जो परफॉर्मेंस रहा है, तो आप देखिए इसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब आईपीएल का सीज़न आता है तो जितनी भी ये टॉप 8 कंट्रीज़ है जो क्रिकेट खेलती है, टेस्ट मैच खेलती है, वो अपना कोई भी टूर्नामेंट नहीं कराती है उस टाइम पे। तो बाहर के, क्योंकि विदेशी काफ़ी खिलाड़ी इसमें परफॉर्म करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि बीसीसीआई का इतना दबदबा है, आईसीसी लेवल पे बहुत दबदबा है बीसीसीआई का। तो इन सब चीज़ों के चलते आईपीएल का एक बहुत बड़ा रोल है। और साथ ही आपने जो कहा कि जो इसका विस्तार रहा है, तो बिल्कुल आज ये $1 ट्रिलियन में काम कर रही है जो आईपीएल है। और घर घर में आईपीएल है इंडिया में, और हर साल इसका एडिशन किया जाता। तो मेरे हिसाब से इसका चाहे वैश्विक स्तर पे हो क्रिकेट जगत में, चाहे डोमेस्टिक स्तर पे हो, बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम पे क्रिकेट जगत में आईपीएल का। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को प्रिडिक्टेबल बना दिया है, क्योंकि बाहर से खिलाड़ी इंडिया में आते हैं 2-2.5 महीने, जब आईपीएल का जो टेन्योर होता है उसमें वो यहाँ पर खेलते हैं। यहाँ की कंडीशंस से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इतना सारे इंडियन प्लेयर्स के साथ वो खेलते हैं, वो हर इमर्जिंग प्लेयर और हर ऑलरेडी इमर्ज प्लेयर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनके स्टाइल से, बॉलिंग स्टाइल से, चाहे वो नेट्स में प्रैक्टिस करते हों, चाहे पूरा सीज़न उन्हें खेलते हों। और जबकि इंडियन प्लेयर्स को ये सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि बीसीसीआई उन्हें इजाज़त नहीं देता फॉरेन लीग्स में जाकर के खेलने की। चाहे हम बिग बैश की बात करें, जो कि ऑस्ट्रेलियन लीग है, और वहाँ पर भी कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं खेल सकता है। तो क्या इससे इंडियन क्रिकेट थोड़ा प्रेडिक्टेबल नहीं हुआ, और क्या बीसीसीआई को थोड़ा ओपन होना चाहिए इस बारे में कि इंडियन प्लेयर्स भी बाहर की लीग्स में जाकर के खेल सकें और इंटर लीग कॉम्पिटिशन्स भी हो सकें? जी बिल्कुल, अच्छा पॉइंट है ये। और स्पेशली अगर आईपीएल के बाद सबसे बड़ा कोई लीग है तो बिग बैश है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की लीग आपने बताया। और बिल्कुल भारत की
जो खिलाड़ी हैं जो कि हमारी देश के लिए खेलते हैं, उनको अनुमति नहीं कि आप बाहर जाके किसी भी लीग में खेलें, चाहे वो बिग बैश हो चाहे आईसीएल, कोई भी लीग है उसमें नहीं खेल सकते आप। तो जबकि बाहर के सारे खिलाड़ी आके आईपीएल में खेलते हैं और प्रिडिक्टेबल ही होते हैं भारतीय खिलाड़ी, या भारतीय पिचें कह लो, आपकी पिचें कैसे खेलती है लगभग पूरे विश्व के खिलाड़ियों को पता है। अब रहा सवाल ये कि भारत के खिलाड़ियों को बाहर खेलना देना चाहिए या नहीं बीसीसीआई के द्वारा। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे हैं कि हमारे खिलाड़ी भी बाहर जाएं, उनको वहाँ पर एक्सपोजर मिलेगा, वो भी और टीमों के साथ खेलेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे। कई खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जिनको कि भारतीय टीम में मौका नहीं मिल रहा है, उनको मौका मिलेगा और टीमों के साथ खेल पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई को ये भी लगता है कि इससे आईपीएल की जो एक प्रसिद्धि है वो भी कम हो सकती है कि हमारे खिलाड़ी बाहर जाएं खेलें। दूसरी बात यह है कि हमारे जो आईपीएल के खिलाड़ी हैं, जहाँ तक एक विचार की बात है तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को अनुमति देनी चाहिए कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बाहर अदर लीग में जाके भी खेल पाएँ। अगर संभव हो सके, सब कुछ उनके फेवर में जाता तो खेल सकते हैं। इससे उस खिलाड़ी का मनोबल बढ़ेगा और शायद उसकी क्षमता में भी जो क्रिकेटिंग स्किल है उसमें भी इन्हेंस होगा, वो सुधार होगी। तो बिल्कुल ये क्रिकेट के फेवर में जाएगा और बीसीसीआई को देखना पड़ेगा कि अगर वो संभव हो तो खिला सके। जी। हालांकि क्रिकेट अब उतना प्रिडिक्टेबल गेम रहा नहीं है जितना कि कुछ टाइम पहले हुआ करता था। विद द इमरजेंस ऑफ शॉर्टर फॉर्मेट्स, क्रिकेट एक फुल एंटरटेनमेंट पैक्ड स्पोर्ट में कन्वर्ट हुआ है। और इसके साथ जैसे कि टॉप 8 टीम्स वर्ल्ड की डायरेक्टली आईसीसी कंपटीशन में क्वालिफाई कर जाती हैं। जो छोटी टीम्स हैं उनको अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ खेलने का कम मौका मिलता है और केवल 4 ही टीम्स बाहर से आउट ऑफ टॉप 8 क्वालिफाई कर पाती हैं कंपटीशंस के लिए, और वो क्वालिफायर्स भी इन्हीं लोअर टीम्स के साथ होता है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी हम देखें कि अभी 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था, इसमें वर्ल्ड की नंबर 6 की टीम जो इटली है, इटली यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाई थी फीफा वर्ल्ड कप में। तो क्या क्रिकेट को भी अब इमर्ज होना पड़ेगा कि और कंट्रीज़ को भी मौका दे, और कंट्रीज़ में भी क्रिकेट को इमर्ज होने का मौका दें और केवल कुछ कंट्रीज़ की मोनोपोली न रहे क्रिकेट पर। जैसे मुझे लगता है कि इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट काफ़ी सशक्त है, काफ़ी मजबूत है अपने आप में, और मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स में भी इन्हीं के बीच में कंपटीशन रहता है। हालांकि न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो अ ग्रेट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड अदर नेशंस आर ग्रेट टू, बट एक मोनोपोली जो कहें क्रिकेट में वो इन नेशंस की बनी हुई है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें तो जो बीसीसीआई की आईसीसी के जो टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, अदर भी जो टूर्नामेंट है, उसकी T20 वर्ल्ड कप है, तो उसमें जो टॉप 8 टीमें होती हैं जो कि टेस्ट मैच खेलती हैं, जो नेशन टेस्ट मैच खेलते हैं, तो उनको डायरेक्ट वो एंट्री मिल जाती है। और बाकी जो टीमें आती हैं उनको क्वालिफायर खेलना पड़ता है आपस में, जैसे हमारा कनाडा हो गया, केन्या हो गया, या फिर नीदरलैंड है, पोलैंड और आयरलैंड है, और अपने जो भी ये छोटे नेशन है क्रिकेट की भाषा में कहें तो जिम्बाब्वे है, इनको आपस में क्वालिफायर खेल के फिर जो जीतता है वो 2 टीमें क्वालिफाई करती है अंदर के लिए, या 4 टीमें जितने भी हो क्वालिफाई करती है। जी। और रही बात क्रिकेट में जो ये 3-4 देश आपने गिनाए, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, 4-5-7 देश मोस्ट टॉप नेशन माना जाता है क्रिकेट में, मोस्ट सेलिब्रेटेड। जी। और इनकी बिल्कुल मोनोपोली है। और बिल्कुल आपका सवाल जायज़ था कि क्रिकेट को एक्सपेंड होने की तरफ देखना चाहिए कि कैसे इसको एक्सटेंड किया जाए, चाहे इसमें अब अदर देश भी शामिल हों और जो छोटी छोटी टीमें हैं वो भी शामिल हों। क्योंकि हमने देखा है 2003 और 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कई टीमें ऐसी थी जो अब गायब हो चुकी है। जैसे उस समय कीनिया खेला करती थी, और अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद कनाडा, नीदरलैंड्स। जी, नीदरलैंड तो अभी भी खेलती है संभवतः, लेकिन कीनिया जो कि अब कहीं नहीं है। एक टाइम पे हांगकांग भी आई थी, उसका भी कहीं जिक्र नहीं होता है अभी। और इनको खेलने का मौका कम मिलता है, मैं समझता हूँ। बड़ी जो स्ट्रॉन्गर नेशंस हैं इनके साथ में इनको प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज़ केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही मिल पाती। जी, इसीलिए संभवतः गायब भी हो चुके हैं क्रिकेट के पटल से, क्योंकि इनको मौके नहीं मिले हैं।
इनको साल में 2 मैच खेल दिए, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट भी हर साल नहीं होता है। वर्ल्ड कप की बात करें तो 4 साल के अंतराल पे होता है, T20 की बात करें 2 साल के अंतराल पे होता है। तो कब 4 साल में वर्ल्ड कप होगा और एक क्वालिफायर खेलेंगे, और ये सिर्फ क्वालिफायर तक रह जाते थे। ये कभी किसी बड़ी टीम के साथ भिड़ नहीं सकते, क्योंकि ये अंदर आ नहीं पाते थे और इनको मौके नहीं मिले। इनके बोर्ड के पास पैसे नहीं आए, ना ही इनके पास कोई क्रिकेट का कोई इतना अच्छा प्लेयर है। अगर आपका क्रिकेट ग्रो नहीं कर रहा है, कहीं पे खेल रहा, तो कोई खिलाड़ी प्रयास भी क्यों करेगा? उसको अपना स्कोप नहीं दिखेगा तो वो प्रयास नहीं करेगा। इसलिए इनके पास कुछ बेहतर खिलाड़ी भी नहीं आ पाए। और बिल्कुल क्रिकेट को या आईसीसी को इस बारे में सोचना चाहिए कि और भी जो देश है, जो अभी क्रिकेट में एमर्जिंग देश हैं, जो शुरुआती दौर में है, उनको कैसे खड़ा किया जाए और उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो अच्छी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीमों के साथ खेल पाएँ और वो भी अपनी स्किल को समझ पाएँ कि बड़ी टीमों के साथ खेलना कैसा होता है, प्रेशर कैसे को हैंडल करते हैं, या गेम सिचुएशन क्या होती है। ये वो तभी समझ पाएंगे जब उनको बड़ी बड़ी टीमों के साथ आप खिलाओगे, या उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराओगे कि आप आइए और आप कभी भारत का दौरा कीजिए, कभी इंग्लैंड का दौरा कीजिए, कभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा। तो इससे उस नेशन के क्रिकेटर्स में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और यही कॉन्फिडेंस आगे जाके उनको टॉप 8 तक लाने की क्षमता रखती है। जी। लेकिन क्रिकेट में जो काफ़ी सारे जगहों पर एक कंट्रोवर्सी रहती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट क्लियर और कुछ टीम्स को फेवर करा जाता है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल उठा लें इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फाइनल, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का मानना है कि रियल में जो है कि यहाँ पर पार्शियलिटी हुई थी न्यूजीलैंड के साथ में और इंग्लैंड को फेवर करा गया था बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़। तो क्या राय है आपकी इस बारे में? जी, ये तो जो क्रिकेट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें होती है, और कई चीज़ें कई बार तो कहीं कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल रूल्स हैं क्रिकेट के। जी, अब जैसे आपने जिक्र किया कि जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था, उसमें पहले सुपर ओवर हुआ था, उसमें भी जो हमारा निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ ऐसा कि जिसने ज़्यादा बाउंड्रीज मारी हैं उसके फेवर में मैच किया, जो कि एक मतलब अगर आप लॉजिक वाइज जाए तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। बट आई क्या थिंक जो बेन स्टोक्स के बैट पे जो बॉल लगी थी उस बॉल को शायद वहीं पे उस बॉल को एंड ऑफ द बॉल करार दे देना चाहिए था अंपायर को, जब फील्डर के थ्रो के बाद बेन स्टोक्स के बैट से लग के बॉल गई थी। जी बिल्कुल, उसको यही मानना है कि उसे डेड बॉल दिया जाना चाहिए था, तो और कहीं उस ना कहीं बॉल को यहाँ पे दोबारा डाला जा सकता था। रूल्स में कमी है, वेल डिफाइंड रूल्स नहीं है। जी, आईसीसी को सोचना चाहिए कि कुछ कुछ रूल्स ऐसे हैं अभी भी क्रिकेट में जिन पे थोड़ा सुधार हो सकता है, और ये पिछले 2-3 सीज़न में देखने को मिला है कि इन रूलों के कारण काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन आए हैं, जो कि बिल्कुल भी क्रिकेट के हित में नहीं है, और इन रूल्स को थोड़ा संभवतः सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन जब तक इसको आईसीसी नहीं चाहेगी तो ये चीज़ें हो नहीं सकती पॉसिबल, चाहे आप और हम कितना भी डिस्कस कर लें। और जी, तो मीठी मीठी बारिश की आवाज़ के साथ आज शाम भी बरसने वाले हैं छक्के और चौके। आज किसका मैच है? जी आज 2 मैच खेले जाने हैं, और पहला जो मैच खेला जाना है 3:30 बजे से मैच होगा पंजाब और कोलकाता के बीच, और जो आज का दूसरा मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच। कौन सी दो फेवरेट्स हैं आपके आज के मैच के लिए? जी, पहले मैच की बात करूं तो मुझे लगता है कि कोलकाता की टीम थोड़ा सा बेटर दिखती है, मुझे बैलेंस टीम दिखती है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर, रसल जैसे ऑलराउंडर हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के दूसरे स्पिनर हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन सुनील नारायण। जी बिल्कुल, सुनील नारायण हैं। और वही अगर दूसरे मैच की बात करें तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार की हमारी 2 नई टीमें हैं, गुजरात और लखनऊ जायंट्स, दोनों ही अच्छी टीम है। गुजरात ने पहला ही सीज़न अपना फाइनल उठा के गई थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। वही मुझे लगता है कि लखनऊ जायंट्स भी एक अच्छी टीम है, लेकिन दिल्ली कैपिटल के साथ बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है, और मेरी फेवरेट इस टीम में दिल्ली कैपिटल्स है इस मैच में। और आपका क्या राय है इन मैचों के बारे में? आई विल गो विद द कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर द फर्स्ट मैच। पर सेकंड मैच में मैं देखना चाहूँगा दिल्ली कैपिटल्स का लाइनअप क्या है। क्या हम देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स का लाइनअप? जी, अभी तो संभवतः स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जस्ट द रॉ स्क्वाड टॉस के बाद ही हो पाता है। तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स में
ऋषभ पंत इस बार नहीं है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो वो विकेट के पीछे से जो गेम पलटाया जाता था, जो स्लेजिंग होती थी विकेट के पीछे से, वो इस बार देखने को कम मिलेगी और थोड़ा मज़ा कम रहेगा दिल्ली की स्क्वाड में। लेकिन स्क्वाड डेविड वार्नर के साथ मैं कहूँगा बैटिंग बहुत ही अटैकिंग वर्सेटाइल बैटिंग लग रही है। आई विल गो विद दिल्ली कैपिटल्स इन दिस मैच, दे आर माय फेवरेट्स फॉर द सेकंड। अगर मैं आपसे बात करूं ओवरऑल जो आईपीएल होगा, तो क्या लगता है आपका किस टीम का सबसे ज़्यादा चांसेस लगता है आपको कि इस बार ट्रॉफी उठाए? कि अभी शुरुआती स्टेज में बोलना तो सही नहीं होगा, बट एज ऑलवेज आई विल से जब तक मुंबई इंडियंस गेम से बाहर नहीं होती है, दे आर माय फेवरेट्स फॉर जी, लिफ्टिंग द आप ट्रॉफी। बिल्कुल हमेशा से मुंबई इंडियंस के समर्थक रहे हैं और मुंबई इंडियंस ने बिल्कुल 5 बार सबसे ज़्यादा बार खिताब पे कब्जा किया है। और इस बार अगर देखें तो मुंबई इंडियंस पिछले सीज़न में थोड़ा सा कमज़ोर दिखती है, क्योंकि वहाँ से जो हार्दिक पांड्या उनका एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर थे, वो निकल चुके हैं। और फिर भी उनके पास अभी भी रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, बुमराह संभव तो चोटिल है, तो इस सीज़न में वापसी नहीं कर पाएंगे वो। तो क्या लगता है मुंबई अभी भी दावेदार है इस बार? आई थिंक जॉश बटलर क्या अभी भी मुंबई में है? जी नहीं, जॉस बटलर मुंबई में नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब मुंबई के पहले मैच से ही हमें कुछ झलकियां मिल जाएंगी कि इस सीज़न में हम आगे क्या देखने वाले हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड रहा है कि मुंबई हमेशा अपने पहले मुकाबले हारी है, जी तभी उन्होंने कप उठाया है। जी 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 लेकिन कहीं ना कहीं हमें स्क्वाड का अंदाजा आ जाएगा और किस प्रकार का प्ले इस सीज़न होने वाला है। जी एक और चीज़ जो कल के मैच में देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर्स, जो सब्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है वो कल के मैच में मैंने तो पहली बार नोटिस करा। आपने इससे पहले कहीं पर जी, ये मैंने भी ये देखा है? पहली बार मैंने कल ही देखा इस चीज़ को। बहुत पहले, जब संभवतः 2010-11 की बात अगर मैं समझ पा रहा हूँ, तो आईसीसी लेवल पे सब्स्टिट्यूशन का एक रूल हुआ करता था कि आप मैच टॉस होने के बाद अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो आप एज एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। अब दोबारा से मुझे वो रूल कल से आईपीएल में देखने को मिला है, और एक ठीक है, एक क्रिकेट के फेवर में रूल हो सकता है। और कल इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिला गुजरात जायंट्स को, क्योंकि देखा होगा आपने कि एक कैच पकड़ते हुए विलियमसन वहाँ पे चोटिल हुए थे। हाँ। और अगर सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन नहीं होता तो संभवतः विलियम्स बैटिंग के लिए नहीं आते और 10 बल्लेबाजों के साथ खेलना पड़ता गुजरात जायंट्स को, जो कि एक बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन उनका सब्स्टिट्यूशन सुदर्शन के रूप में आया और उन्होंने ठीक ठाक खेला, आगे उन्होंने कुछ रन मारे थे, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा मिला था गुजरात जायंट्स को। और सीएसके ने भी इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करी थी। देश पांडे शायद यहाँ पर जी, जो कि अंबाती रायडू के सब्स्टिट्यूट आए अम्बती रायडू के सब्स्टिट्यूशन में आए थे। थे। जी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रिकेट को एक नया ट्विस्ट, एक नया सॉल्ट दिया जा रहा है क्रिकेट को, और आगे आने वाले सीज़न में मज़ा आने वाला है इस रूल की वजह से। मुझे लगता है इस रूल की वजह से थोड़ा मज़ा और बढ़ जाएगा आईपीएल का इस बार। जी, आईपीएल में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, यहाँ पे इंटरटेनमेंट भी है। और बिल्कुल ये एक नमक की तरह काम करेगा इस एडिशन में। और बहुत बहुत और भी अलग अलग चीज़ें हैं कि जो आईपीएल को और अट्रैक्टिव बनाता है और बनाएगा भविष्य में। जी, तो चलिए दोस्तों, आज की ये बातचीत हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके फेवरेट्स कौन है आईपीएल के लिए, और आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम आशा करते हैं आप सभी आईपीएल को एंजॉय करेंगे इस सीज़न और सुरक्षित रहेंगे। जी, बहुत जल्दी हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, और एक अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगला क्या टॉपिक होना चाहिए, बिल्कुल अगर संभव हो पाए तो हम उस पर अपना नया एपिसोड लेकर आएंगे और फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए